नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के सज़ा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इतना हंगामा क्यों मचाए हुए हैं, यह समझ में आता है। राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम पर जो बात कही थी और चोर कहा था, यह कहीं से भी गैर अलोकतांत्रिक और कानून से कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है, नैतिकता के रूप में भी सही नहीं है, मर्यादा के रूप में भी सही नहीं है। हो सकता है राहुल गांधी भावना में बोल गए हों आकर के, तो उन्हें माफ़ी इसके लिए मांग लेनी चाहिए। लेकिन बार बार वह वीर सावरकर को कोट करके एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए 11 साल तक लगभग काला पानी की सज़ा भुगती हो, उनके बारे में इस तरीके की बातें करना राहुल गांधी को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। हो सकता है वो विपक्ष के बड़े नेता हो, लेकिन उनको सियासत विरासत में मिली है और आज़ादी के बाद से लगभग अधिकतर समय तक, लगभग 50 वर्षों तक गांधी परिवार का ही और नेहरू का शासन रहा है लगभग इस देश पर, या कहीं उससे भी ज़्यादा समय तक। तो इन परिस्थितियों में यह कहना कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके देश में विपक्ष का कहना कि अघोषित इमरजेंसी ला दिया गया है, यह कहीं से भी सही नहीं है। क्या 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल नहीं लगाया था इस देश में? लगाया था, लेकिन किन परिस्थितियों में लगाया था और क्यों लगाया था, यह पूरा देश जानता है। एक चुनाव जो उन्होंने 1974 के आम चुनाव में लड़ा था, उसको इलाहाबाद की कोर्ट ने, शायद मैं पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं हूँ, अयोग्य घोषित कर दिया था क्योंकि उस चुनाव में धांधली हुआ था। तो इस पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, तो उन्होंने आपातकाल देश में लागू कर दिया था। उसी सोच की और उसी वंश की और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है, वह कानून से ऊपर नहीं है। अगर वह कानून तोड़ेंगे तो सज़ा होगी, और केवल उनको ही सज़ा नहीं हुई है बल्कि बहुत सारे लोगों को इस देश में सज़ा हुई है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम अभी शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा है, चाहे बिहार में अभी वर्तमान में एक मामले में बिहार के कुर्नी से विधायक रहे अनिल कुमार सहनी की सदस्यता गई हो, जैसे तमाम बहुत सारे नेता हैं, आजम खान की सदस्यता गई है। तो क्या राहुल गांधी के लिए एक अलग कानून की व्यवस्था की जाएगी? ऐसा कांग्रेस पार्टी सोचती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पवन खेरा के मामले में तो बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कांग्रेस के जो वकीलों की टीम है, जो पूरी तरीके से राज्यसभा में नामी देश के वकील हैं वे लोग। और राहुल गांधी के मामले में इतनी देरी क्यों की जाती है, यह बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी के सामने टिक नहीं पाते हैं राजनीतिक तौर पर। तो उनकी राजनीतिक जो कद है उनको कमज़ोर किया जाए ताकि कोई दूसरा नेता उभरे। इसमें कांग्रेस पार्टी में अंदर काफ़ी हद तक गुटबाजी है, यह बात भी इससे प्रमाणित होता है। और जहाँ तक देश के लिए 2024 का चुनाव है, तो देश का मूड पूरी तरीके से स्पष्ट है। फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे, चाहे वह
कितना भी ताकत लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि विपक्ष में कोई एकता नहीं है, दिखावे की एकता है। हर कोई अपना स्वार्थ सिद्धि चाहता है, चाहे वो केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो। हर कोई पीएम बनना चाहता है। वो क्यों कोई दूसरे को प्रमोट करेगा? अपनी गद्दी को कोई दूसरा क्यों देना चाहेगा? ये पहला रीज़न है। इसलिए कोई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता है। भीतर की बात यह है, भले ही वो बाहर दिखाते ज़रूर है कि हम एक साथ हैं, लेकिन कोई अंदर से एक साथ नहीं है, यह हकीकत है। और अगर एक साथ सब आ भी जाते हैं तब भी मुझे लगता है कि मोदी का पलड़ा बहुत भारी है। लगभग 70-30 का समीकरण है इस देश में। अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ आता है तो नरेंद्र मोदी उस पर भारी हैं। आज के भी सर्वे डाटा सब कुछ यही बता रहा है। तो इसलिए भाजपा की सरकार पुनः इस देश में आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।